शांति है। बैठ जाना भैया। यहाँ पर आज से प्रवर विद्यानंद स्वामी शमंतवद स्वामी कृत आप्तमीमांसा ग्रंथ पर अष्टसहस्री टीका में आज से प्रवर भट्टकलिंग स्वामी अष्टचट्टी टीका में सांख्य की दृष्टि से सत असत उभय एकांत। अभी पूर्व में क्या पढ़ा आपने? भाट्य। तो भाट्य का आपने जो सिद्धांत था वो सुन भाई, भाव अभाव उभय एकांत। एक इसमें भाव अभाव उभय एकांत, ये भाट्य का था। समझ गए? सुनो ना, विषय ये है भाव। तो भाव एकांत बोल दिया मतलब निरपेक्ष। और जब स्याद्भास से बोलेंगे तो हम भाव भाव को मानते एक पद उभय, परंतु हमारा स्याद्भास सापेक्ष। अब यहां सांख्य दर्शन है। एक इसमें सत, एक असत। सत यानी नित्य, अनित्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? यदि आप आविर्भाव तिरोभाव इनका सिद्धांत है, ये नाश नहीं कहते, तिरोभाव कहते हैं। उत्पाद नहीं बोलना चाहते, आविर्भाव कहते हैं। कौन? सांख्य दर्शन। जैन दर्शन कहता है जो आविर्भाव तिरोभाव है इसे उत्पाद में मानिए ना आप। उत्पाद में मानिए। और किस में चल रहा है? ध्रुव में। ध्रुव में आप घुमा के कहना वही चाहते हो, कहना पड़ता ही आपको। जैसे सांख्य बुद्ध ने नित्य नहीं कह पाए, क्षणिक कह पाए, परंतु संतति तो स्वीकार कर लिए, समृद्धि स्वीकार कर लिए। सीधे ही बोल दो ना कि पर्याय दृष्टि से अनित्य, द्रव्य दृष्टि से नित्य, इतना सब कहना था। तो ये होता है कि हर व्यक्ति समझता है सत्य को, लेकिन कहना इसलिए नहीं चाहता कि हमारा पंथ का रूप बिगड़ जाएगा जो बना के रखा ना। और आपके जैनियों में कितने ग्रुप बन चुके हैं। वस्तु स्वभाव तो एक ही है ना। आप मंदिर में प्रवेश करते ही पता चलता है कौन कौन से संप्रदाय का मंदिर है जैनियों का। ऐसा बना के रखा है। समझ रहे कि नहीं आप? भगवान महावीर स्वामी ने तो सब विचार किए नहीं थे। फिर जो शादवादी हम जैसा तत्वज्ञानी जीव क्या सोचता है? ठीक है, ये व्यक्तिगत सोच है, वस्तु स्वभाव एक है। ऐसा सोच करके क्षेत्रीय जन व्यवस्था है, कालजन व्यवस्था है, वो चलती रहेंगी। आइए, तथा सांख्य स्वयं उभय एकांतम्यम। जो सांख्य है भी उभय एकांत को स्वीकार करता है। ब्रुवस्त त्रैलोक्यम व्यक्तिरपेति। त्रैलोक में क्या हो रहा है? तीनों लोकों में दूर करके व्यक्ति से तीनों लोगों को दूर कर रहा है। व्यक्ति से तीनों लोगों को दूर कर रहा है। कैसे? ब्रुवस्त त्रैलोक्य व्यक्ति अपेति, तीनों लोगों से व्यक्ति को दूर कर। त्रैलोक महान अहिंकार आदि विकार रूप से अभिव्यक्ति होता है। तो त्रिलोक्य महान अहिंकार विकार रूप से अभिव्यक्ति होता है, उसका उसमें त्रोभाव हो जाता है। उसका उसमें त्रोभाव। तो नित्य प्रसिद्ध, नित्यत्व प्रसिद्धत्वात्, नित्यत्व का प्रसिद्ध कर रहे हैं। नित्यत्व का प्रसिद्ध अपेतम अपेस्ति, और किसी अपेक्षा से है भी। अब यह विषय पकड़ना, नित्यत्व का निषेध और किसी अपेक्षा से है भी। जो किस अपेक्षा से है भी? ओ भाई, अपेत विनाश प्रसिद्धति थी, और विनाश का प्रसिद्ध, क्योंकि विनाश नहीं कह रहे, त्रोभाव कह रहे हैं। और उत्पत्ति नहीं कह रहे हैं, आविर्भाव कह रहे हैं, निषेध कर रहे हैं।
और क्या हो रहा है, किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से, तथा अन्यथा अपेत अन्यथा स्याति, किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है, किसी अपेक्षा से सत्य है, किसी अपेक्षा असत्य है। बोलो बोलो, हम तो खुश हैं, बोलो बोलो। किसी अपेक्षा से सत्य है, किसी अपेक्षा से असत्य है। स्याति स्यादवाद आलम्बनान। अरे यदि आप ऐसा कहते हो तो ये तो स्यादवाद का आलम्बन हो गया। अब अरे आपने अपेक्षा शब्द का प्रयोग कर दिया ना, यहाँ सापेक्ष मार रहे हो, तो सापेक्ष मार रहे हो। हमने भी पढ़ा है सांख्य कारक आदि सांख्य सूत्र, तो ऐसा बोल तो देते हैं, लेकिन अब कह दो ना। बोले कैसे, तो सुनो, आचार्य अकलंग स्वामी विद्यानंद स्वामी क्या बोल रहे हैं, एक नवीन न्याय सुनिए, नवीन न्याय सुनिए आप लोग। मंद सर्वल प्रवेशन अनुसरती, तो त्रैलोक्य से व्यक्त पेत सिद्धि अयम व्यक्तम तुम व्यवस्थित। तो ये क्या कह रहे हैं, अंध सर्प बिल प्रवेश न्याय, अंध सर्प बिल प्रवेश न्याय, सुनने नहीं रहे क्या, अंध सर्प बिल प्रवेश न्याय है। मतलब अंधा सांप था, बिल में घुसना नहीं चाह रहा था, इधर उधर भटक रहा था, भटकते भटकते अंत में कहाँ गया, बिल में ही पहुंच गया। ऐसे ही अहो सांख्य, तुम इकड़े तिकड़े भटक रहे हो कि सत्य कि असत, लेकिन अंत में तुमने कथनचित अपेक्षा, किसी अपेक्षा से सत्य, किसी अपेक्षा से असत, तो यही तो स्यादवाद ही कह रहा है, तुम्हें स्यादवाद में प्रवेश करना ही पड़ गया। स्याद सत स्याद असत, इतना बोल दो ना, तुम्हारे प्रतिज्ञा की हानि हो चुकी है, आपने स्यादवाद को स्वीकार कर ही लिया। इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करेंगे। शांति।